हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 व्याकरण में, हालांकि ये वीडियो 10th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, संज्ञा चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। संज्ञा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता ही है। संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी जो इन सब चीज़ों से हमें पहचान कराए, इसके बारे में बताए, उसे ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कैसे है, तो या तो संज्ञा का डिफिनेशन पूछ सकता है 1 नंबर में, या फिर संज्ञा के जितने भेद होते हैं उसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? भीड़ है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो, जिस संज्ञा शब्दों से यानी ये शब्द से समूह का बोध हो रहा है, तो ये है समूहवाचक संज्ञा भीड़। भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे तो वो बन जाएगा एक समूह। दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे एक विशेष पर्व के बारे में हमें पता चल रहा है। तो जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है संसार। संसार शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि इससे विशेष वस्तु का बोध हो रहा है, या फिर कहें विशेष स्थान के बारे में, विशेष जगह के बारे में, जो कि संसार है उसके बारे में बता रहा है। रक्षाबंधन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये एक विशेष त्योहार के बारे में बता रहा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर दिशा का नाम है। दक्षिण एक ही दिशा मौजूद है, ये एक दिशा का नाम है, विशेष जगह का नाम है, विशेष चीज़ का नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए, पुस्तक शब्द है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जब हम पुस्तक बोलेंगे तो इसका मतलब है कि संसार में जितनी भी पुस्तकें हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस की, सभी पुस्तक ही उसमें आ जाएगी। इंसाइक्लोपीडिया, ETC, नोवेल सारे आ जाएंगे। तो ये जाति है, जाति बता रहा है पुस्तक का। लेकिन अगर यहीं पे हमें किसी पुस्तक का नाम दे दिया रहता, जैसे महाभारत, तो उस समय वो एक ही पुस्तक के बारे में बता रही होती, संसार की एक ही पुस्तक, तब वो हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, क्योंकि कुर्सी भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुर्सी बोल रहे हैं तो इसमें प्लास्टिक का कुर्सी आ गया, लकड़ी का कुर्सी आ गया, और भी बहुत सारे कुर्सी होते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं। तो कुर्सी जाति का बोध इस शब्द से हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 प्रकार हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जवान, ये जातिवाचक नहीं है। जवान जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। जवान से पूरे जवान का बोध हो रहा है। बालक में जितने भी बालक हो जाते हैं सभी का बोध हो रहा है। मनुष्य जब हम बोलते हैं तो जितने भी मनुष्य संसार में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गोरे हैं, काले हैं, सभी आ जाएंगे। सुंदर जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो मानवता को देखिए, ये गुण बता रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। जीवन भी, या फिर भाववाचक संज्ञा का एक और डिफिनेशन है कि जिसे ना तो हम छू सकते हैं, बस महसूस किया जा सकता है। सहायता भी वैसी ही चीज़ है। तो परिवार, ये एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? तो ये चरित्र शब्द से बना है। नेताजी भाषण दे चुके हैं, तो यहाँ पे नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कि ये नेताजी हैं कौन। नेताजी हैं तो नेताजी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा?
तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है और क्रिया से बनती है। ये वही है। तो टिकाऊ से। टिकना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टिकाऊ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें क्रोधित शब्द संज्ञा है। किसी की स्थिति को बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है, ये है भाववाचक संज्ञा। इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? हिमालय देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष पर्वत का नाम है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, तो देश रत्न कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन है इसमें? तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का जब हम बोलेंगे तो जितने भी लड़के होते हैं सभी इसमें आ जाएंगे। अब सेना की बात करें तो सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। दुख स्थिति को बता रहा है, इसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। और श्याम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? तो शयन होगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता। बाकी सारे भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए पूजा, चुनाव, भूल, ये सभी। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो ये प्रांत प्रांतिक सही नहीं है। बाकी विष विषैला, पिता पैतृक और आदि आदिम, ये सारे सही हैं। फिर है पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। तो पंत जी यहाँ पे कहा जा रहा है सुमित्रानंदन पंत को, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपर्युक्त संज्ञा कौन सी होगी? तो समस्या। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए गंगा एक विशेष नदी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक है। भारत एक विशेष देश का नाम है, दुनिया में एक ही देश है भारत, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। और ये मुंबई एक विशेष शहर जो कि भारत में है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। आदमी में तो सभी प्रकार के आदमी आ जाएंगे, तो ये व्यक्तिवाचक है। मिठास शब्द क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, तो ये गांधी जी कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है गांधी जी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। महामात्र शब्द क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा कहा जाता है। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष शहर का नाम है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो सभा, क्योंकि इससे समूह का बोध होता है, और जब सभा में जाएंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी इस संसार में वो एक ही मौजूद है। तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि तोते में भी बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, अलग अलग उनके भी वैरायटीज होते हैं। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो पानी है। क्यों है? क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा से ठोस या तरल पदार्थ या अनाज का बोध होता है, तो पानी क्या है? तरल है, लिक्विड है, इससे बोध हो रहा है, तो ये द्रव्यवाचक है। विंध्याचल क्या है? तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विंध्याचल एक बहुत ही विशेष पर्वत का नाम है, तो एक ही विंध्याचल है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक का उदाहरण है। बुढ़ापा शब्द क्या है? तो ये भी भाववाचक का उदाहरण है, दशा का बोध करा रहा है।
हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो संज्ञा के द्वारा होता है। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई में बहुत सारी वैरायटी है। मिठाई बोलते हैं तो सभी प्रकार की मिठाई आ जाती है, तो ये जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो यमुना है, क्योंकि ये एक विशेष नदी का नाम है। गाय हो गई, गाय में तो बहुत सारे प्रकार आ गए होते हैं, तो ये जातिवाचक है। आम में भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जातिवाचक है। और पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आ गए, दुनिया के जितने पहाड़ थे सभी आ गए, तो ये भी जातिवाचक है। यमुना एक विशेष नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो सीधे लड़का, जितने भी लड़के हैं सभी आ गए। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? द्योतक यानी उसके बारे में बताने वाले संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन नहीं है? तो आगरा नहीं है, क्योंकि आगरा एक विशेष जगह का नाम है। बाकी देखिए कौवा, कौवा की जितने भी प्रजाति होगी सभी आ जाएंगे, समोसा में भी, बाजार में भी। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार है? तो 5 प्रकार हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो शहर, क्योंकि जितने भी शहर होंगे, जब हम शहर कहेंगे, जितने भी शहर होंगे सभी इसमें आ जाएंगे। बाकी साकेत, साकेत एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। नीलम एक विशेष लड़की का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आदमी, क्योंकि आदमी में जातिवाचक संज्ञा है। आदमी में सभी प्रकार के आदमी आ गए। बाकी रवि जो है एक विशेष लड़के का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। गंगा विशेष नदी का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। और हिमालय विशेष पहाड़ का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।